ओम शांति। मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर जलगांव द्वारा आयोजित आज के प्रशिक्षण सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है भाई और बहनों। पिछले सत्र में हमने प्रिंट मीडिया के बारे में जाना, समाचार तथा उसका विस्तृत रूप, समाचार का स्वरूप आदि पर बहुत ही विस्तार से हमने जाना। आज का हमारा विषय है मीडिया प्रभाग सेवाओं के नए आयाम तथा BKIVV तथा नई तकनीकी। हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार शांतनु भाई जी। आप मुख्यालय संयोजक मीडिया प्रभाग माउंट आबू में सेवारत है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से 40 सालों से आप संपर्क में हैं तथा आपने 1981-89 तक ब्रह्मा कुमारी संस्था के क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली में समर्पित रूप में सेवाएं दी है। 1989 में संस्था की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय पांडव भवन माउंट आबू राजस्थान में समर्पित रूप से मीडिया प्रभाग तथा जनसंपर्क विभाग में कार्यरत है। भारत के विभिन्न स्थानों पर होने वाले मीडिया सेमिनार, मीडिया सम्मेलनों, संगोष्ठियां, कार्यशाला, संवाद कार्यक्रमों को सफल आयोजन किया है। आप एक कुशल मीडिया प्रशिक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं देते हैं। ब्रह्मा कुमार शांतनु भाई जी आपको मीडिया प्रभाग द्वारा सेवाओं के नए आयाम तथा BKIVV तथा नई तकनीकी के संदर्भ में प्रशिक्षण देंगे। ओम शांति। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो मीडिया विंग है उसके तरफ से ऑनलाइन मीडिया ट्रेनिंग या ऑनलाइन मीडिया सेवा ट्रेनिंग जो ब्रह्मा कुमारी इसके मेंबर्स के लिए तथा मीडिया विंग के सदस्य के लिए रखा गया है। आज उसका तीसरा दिन है। इस आधे घंटे के सेशंस में हम इस पर 5 बातों पर खास करके चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे ब्रह्मा कुमारी के जो सोशल साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, खास करके mediawing.org जिसका लॉन्चिंग हुआ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी जिसमें सोशल मीडिया के बारे में भी बताया जाएगा, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस। और तीसरा हम BKIVV ईमेल सर्विस जो ब्रह्मा कुमारी के ऑफिशियल ईमेल एड्रेस हैं उसके बारे में भी बताएंगे। चौथा है हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा न्यूज़ TV चैनल्स को और न्यूज़पेपर को भेजें, उसके लिए भी बताया जाएगा। और फिफ्थ है कि हाउ टू सर्व मीडिया सेवा कैसे करें। ये 5 बातों को हम फोकस करेंगे। आप सबको मालूम है कि मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो हमारे विधानपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा हमारे खबरपालिका या जर्नलिज्म, ये हमारे चौथा स्तंभ है, जो हमारे समाज का एक दर्पण है। समाज के हर चीज़ को, अच्छी चीज़ बुरे चीज़ को जो रिफ्लेक्ट करता है, समाज के सामने दिखाता है और उसमें हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे जो मीडिया का जो ध्येय है कि टू एजुकेट, टू इन्फॉर्म और टू एंटरटेन, और हम इसमें एक और शब्द जोड़ते हैं कि टू एनलाइटनमेंट भी मीडिया का कार्य है, जो प्रेरणा देता है, जो इंस्पायर करता है, जो समाज के अंदर बुराइयों को ख़त्म करता है और अच्छाइयों का विकास करता है। ये मीडिया का ध्येय है। मीडिया का जो ध्येय हम महात्मा गांधी जी के भाषा में कि मीडिया का ध्येय है, मीडिया का मीनिंग है सेवा, सेवा और सेवा। अगर निस्वार्थ भाव से वो जनता का सेवा करता है, समाज में जो भी भय है,
जो भी बुराइयां हैं, जो भी नेगेटिविटी है और जो भी हिंसा है उसको ख़त्म करता है, वो है मीडिया। हाँ, हमारे 3 स्तंभ है, 3 स्तंभ में सबसे पावरफुल स्तंभ हम मीडिया को मानते हैं। और मीडिया के द्वारा जिसको हम कहते हैं माध्यम, वो हमारे ट्रेडिशनल पहले ज़माने से ही हमारे मीडिया चल रहा है। ये कोई 100-150 साल की बात नहीं है। पहले ज़माने में हमारे जो महाभारत कालीन काल से ही जो हमारे संजय जी जो पूरा दिखाते थे, सारा महाभारत के युद्ध के समय में सारा दृश्य बताते थे। और हमारे जो ऑनलाइन जर्नलिज्म का ही एक जो टीवी या ऑनलाइन जर्नलिज्म इसको हम कहते हैं। और हमारे नारद जी जो उसमें दिखाते हैं, वो भी पूरा मैसेज देते थे, ईश्वरीय संदेश, प्रभु संदेश सारे दुनिया में देते थे। तो हमारे ब्रह्मा कुमारी इस मीडिया विंग की यही ध्येय है कि हम परमात्मा का ईश्वरीय संदेश, डिवाइन मैसेज, स्पिरिचुअल मैसेज, भाईचारा का संदेश, प्यार का संदेश, एकता का संदेश, सोशल इंटीग्रिटी का संदेश, नेशनल यूनिटी का संदेश। वर्ल्ड एक परिवार है, सिर्फ नेशनल यूनिटी तक हम नहीं, वर्ल्ड एक परिवार है और हम भाई बहन हैं। हम परमात्मा के संतान हैं, ईश्वर के संतान हैं, चाहे गॉड हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जो भी हम जिनको भगवान मानते हैं वो एक ही है। और हम सब आत्माएं हैं, उनके संतान हैं। और हम भाई बहन आपस में भाई बहन हैं और उनके संतान के नाते हमारा विश्व एक परिवार है। यही यूनिवर्सल ब्रदरहुड को मीडिया सारे दुनिया में फैलाएंगे। इसी बात को लेकर के हमारा मीडिया सेवा ट्रेनिंग का कार्यक्रम, ये जो 7 दिवसीय मीडिया ट्रेनिंग कार्यक्रम रखा गया है, वो भी ऑनलाइन पहली बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसके मीडिया विंग ने इस प्रकार के कार्यक्रम रखा है। हम महाराष्ट्र के जलगांव में है हमारे जो मीडिया सर्विस सेंटर, मीडिया विंग के तरफ से पहला सर्विस सेंटर स्थापन हुआ था और उसके तरफ से ये ऑनलाइन का कार्यक्रम माउंट आबू तथा जलगांव दोनों मिलकर के कर रहे हैं। हम डॉक्टर सोमनाथ भाई जो हमारे खुद ही मीडिया पर्सन है, जर्नलिस्ट है, मीडिया प्रोफेसर है और वो खुली मीडिया जर्नलिज्म में गोल्ड मेडलिस्ट भी है। और उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है। अभी हम टॉपिक पर आते हैं। जैसे बताया था कि हम पहला टॉपिक है ब्रह्मा कुमारी मीडिया विंग जो हमारा लॉन्च हुआ था उसके बारे में हम बताएंगे। इसका वेबसाइट है www.mediawing.org। तो नेक्स्ट इसमें इसके जो मुख्य सैलिएंट फीचर्स है, मुख्य फीचर्स जो है वो है हमारे मेन इसमें न्यूज़ है, न्यूज़ देते हैं रोज़, लेटेस्ट न्यूज़, नेशनल न्यूज़ एंड इंटरनेशनल न्यूज़। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ और ट्रेंडिंग न्यूज़, ये 4 भाग में हम लोगों ने उसको डिवाइड किया है और उसको डेली अपडेट करते रहते हैं। ये इसका सैलिएंट फीचर्स। उसमें दूसरे में जो मेन फीचर्स है उसमें प्रेस रिलीजेस, प्रेस क्लिपिंग्स, वीडियो क्लिपिंग्स और पीस ऑफ माइंड टीवी, अवेकनिंग टीवी तथा अन्य चैनल्स को भी हम लोग दिखाते हैं। और उसमें फ़ोटो गैलरी, वीडियो गैलरी, पावर पॉइंट आदि शो आदि भी हैं। और साथ में फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो गैलरी आदि उसमें दिया गया है। और इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स जितने भी ब्रह्मा कुमारी इसके वेबसाइट्स है ऑल वर्ल्ड में, और उसका वर्णन है, सारे विंग्स का भी है, सारे हमारे जितने मीडिया साइट्स के भी हैं, अदर लिंक्स या इम्पोर्टेंट वेबसाइट्स उसमें आते हैं। दूसरा मीडिया विंग के 20 विंग्स कार्य कर रहा है, 20 विंग्स कार्य कर रहा है, जिसका हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है सभी विंग्स के, और उसका एम एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है उसके बारे में भी सार रूप में वर्णन है। कोई भी हमारे वेबसाइट्स को देख के समझ जाएगा कि ये जो वेबसाइट्स के अंदर क्या क्या है। तो अब इसमें
जिसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर भी है सभी विंग्स का। समाज में 20 विंग्स इसीलिए बनाया गया है कि समाज सेवा करने के लिए। और हमारे संस्था को जो भी अवार्ड्स आदि मिले हैं उसके बारे में भी वर्णन ऑन नहीं है। अवार्ड्स, फेलिसिटेशंस और अचीवमेंट्स उसके बारे में भी वर्णन है। तो दूसरा, हमारे मीडिया विंग साइट्स में जो भी समाज के जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ है, VIPs हैं, उनका भी विचार है, व्यूज़ और एक्सपीरियंस क्या है, चाहे मीडिया कॉन्फ्रेंस में जो आए हैं, चाहे अन्य विंग्स के कॉन्फ्रेंस में जो आए हैं, उनके बारे में मीडिया जो भी, इसमें मीडिया भी है तो अन्य जो भी विंग्स है, इंडिया तथा विदेश के जो भी एमिनेंट पर्सनालिटीज़, उनका एक्सपीरियंस का भी वर्णन है। और साथ में हमारे इसमें सारे जो भी हमारे न्यूज़पेपर तथा मैगजीन से ब्रह्मा कुमारीज के छपते हैं, वो सारे मैगजीन्स इसमें हैं। और जो भी अपकमिंग इवेंट्स आदि है वो भी इसमें वर्णन है। और ब्रह्मा कुमारीज को जो भी कॉम्प्लीमेंट्स, अप्रिसिएशंस एंड रिकॉग्निशन चाहे गवर्नमेंट के तरफ से चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के तरफ से मिला है, वो भी उसमें दिखाया गया है। और दूसरा, हम ब्रह्मा कुमारी जो सोशियो स्पिरिचुअल और कम्युनिटी सेवा करते हैं हॉस्पिटल के द्वारा तथा अन्य सेवाएं करते हैं, वो इसमें वर्णन है। और हमारे एक ख़ास फीचर है कि आर्टिकल बैंक, डिफरेंट लैंग्वेजेस के जो भी आर्टिकल्स है उसको बैंक के रूप में पूरा स्टोर करके रखा है। इसको कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता है। प्रिंट मीडिया में जो भी न्यूज़पेपर, मैगजीन में छपा सकते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके जो भी 4700 लगभग ब्रांचेस है और नेपाल के 287 और सेंटर, सब सेंटर इंचार्जेस के मोबाइल नंबर्स और ईमेल एड्रेसेस आदि इसमें आपको मिल जाएंगे। पहली बार हम लोगों ने नेपाल के सारे सेंटर्स को दिखाया है, क्योंकि नेपाल के सिर्फ काठमांडू को ही मानते थे, लेकिन नेपाल एक बहुत बड़ा देश है, तो उसमें जो भी 287 ब्रांचेस को के जो भी कॉन्टैक्ट्स और एड्रेसेस सब उसमें वर्णन है। और उसमें दूसरा, हमारे जो भी बायोडाटा या CV ऑफ सीनियर्स, हमारे जो ब्रह्मा कुमारी इसके जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स चलता है उसके बारे में वर्णन है। वैल्यू एजुकेशन, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ही वर्णन है। हम लोग इसको जो भी मेन फ़ोटो आदि है जिसको हम स्लाइडिंग के रूप में दिखाया है, कि जो भी लेटेस्ट फ़ोटो है इसमें दिखाते हैं। जैसे में हमारे भारत के उपराष्ट्रपति भ्राता वेंकैया नायडू जी आए थे पिछले साल, और इस कार्यक्रम में हमारे जो हमारे एनुअल फंक्शन हुआ था तो उसमें पधारे थे। तो दूसरा, आडवाणी जी भी आए थे, जो भारत के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री। और इसमें सारे जो भी लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम इसमें डालते हैं। और साथ में नेशनल न्यूज़ में नेशनल जो भी प्रोग्राम्स होता है, और तीसरा इंटरनेशनल न्यूज़ भी इसमें दिखाते हैं। और सबके इसमें जैसे बताया गया कि डेली थॉट फॉर टुडे, थोड़ा पीछे, डेली थॉट फॉर टुडे डेली चेंज होता है, एक इंग्लिश में है। और इसमें खास करके सबके जो भी VIPs हैं, चाहे राष्ट्रपति, चाहे उपराष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, सबका विचार भी इसमें वर्णन है। हमारे जो भी मैगजीन्स छपते हैं और न्यूज़पेपर छपते हैं, उसका भी हर मंथ हम इसमें अपलोड करते हैं। और वर्ल्ड रिन्यूअल भी, प्यूरिटी भी, शिव आमंत्रण भी, और हमारे जो विंग्स के बारे में उसके ऑब्जेक्टिव्स आदि का भी, सभी 20 विंग्स हमारे जो कार्य कर रहा है उसके डिटेल्स इसमें बताया गया है। और सारे जो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के जो ऑफिस बियरर्स है उनका भी इसमें लिस्ट है। तो ये जैसे आप देखेंगे सबका नाम और डेजिग्नेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि भी है, और सभी विंग्स का है। हमें जो अवार्ड्स मिला है वो भी कहीं ना कहीं
किसी संस्था के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो वो सब इसके अंदर वर्णन है। और कॉम्प्लीमेंट्स एंड रिकॉग्निशन जो भी गवर्नमेंट के तरफ से हमें या प्राइवेट संस्था के द्वारा हुआ है वो भी इसमें वर्णन है। होलिस्टिक हेल्थ सर्विस के द्वारा ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और भारत के अन्य स्थानों पर भी, खास करके बम्बे, आबू रोड, बड़ौदा तथा अन्य स्थानों पर हमारे जो हॉस्पिटल जो हमारे अंडर प्रिविलेज क्लास के जो भी गरीब लोग हैं और उनका सेवा करता है, फ्री सेवाएं देते हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में वर्णन है। और हमारे जो एक सस्टेनेबल यौगिक एग्रीकल्चर, योगी की खेती कि हम योग तपस्या के द्वारा भी हमारे ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके हम अच्छा जो है खेती हम कर सकते हैं, उपजाऊ हमारे जो भी अनाज अच्छा उपजाऊ हो सकता है। इसके लिए एग्रीकल्चर जो रिसर्च हुआ है उसको गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज किया है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया और दूसरे यूनिवर्सिटी भी। और दूसरा एक कैड प्रोजेक्ट भी चल रहा है। कैड प्रोजेक्ट मतलब कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे मेडिटेशन तथा खान पान और एक्सरसाइज के द्वारा हम कैसे अपना हार्ट के जो भी ऑपरेशन से बच सकते हैं और बाईपास सर्जरी से बच सकते हैं और हार्ट के प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। और हमारे जो प्रोजेक्ट्स आदि चलते हैं जैसे इंडिया वन सोलर प्लांट, अन्य आदि जो भी हमारे सबसे बड़ा प्लांट है जो सोलर प्लांट, तो उसके ऊपर भी हैं। हमारे जो डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स और जो भी पब्लिकेशंस उसका सारा इसमें, और वीडियो गैलरी, डॉक्यूमेंट्रीज, फिल्म्स आदि ये भी वर्णन है। और प्रेस क्लिपिंग्स में हमारे जो भी न्यूज़पेपर में आते हैं, न्यूज़पेपर मैगज़ीन से देश विदेश में छपते हैं, हम उसको प्रेस क्लिपिंग्स के रूप में अपलोड करते हैं। और वीडियो क्लिपिंग्स के द्वारा भी हम वीडियो जो भी आते हैं उसको अपलोड करते हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके टीवी चैनल्स, खास करके पीस ऑफ माइंड और अवेकनिंग टीवी जो सैटेलाइट चैनल है, और उसके द्वारा भी यह सेवाएं होते हैं। उसका लिंक भी इसमें दिया है। म्यूजिक गॉलीवुड और म्यूजिक ओम शांति म्यूजिक टीवी जो ब्रह्मा कुमारी इसके चैनल है वो भी वर्णन है। और इसमें हम खास करके आपको अभी अगर मीडिया विंग के बारे में किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, आप इसी कॉन्टैक्ट नंबर में और ईमेल से संपर्क कर सकते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है सोशल मीडिया, जिसको हम 3 भाग में बांटा है, न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी, न्यू मीडिया तथा सोशल मीडिया। तो आप सामने देख रहे हैं कि पहला है मीडिया टेक्नोलॉजी, और उसमें पहला मीडिया जो हमारे था, हम लोग मैन्युअली हर काम करते थे, लेकिन अभी डिजिटल वे में भी हम अभी सारा काम कर रहे हैं। इसीलिए मीडिया टेक्नोलॉजी के द्वारा अपना मैसेज को चारों तरफ फैलाता है। और वो टेक्नोलॉजी क्या है और वो न्यू मीडिया क्या है, जो हम कहते हैं न्यू मीडिया, और उसको सोशल मीडिया भी कहा जाता है। उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। न्यू मीडिया नाम तो एक जैसे लगता है, न्यू मीडिया और सोशल मीडिया, लेकिन उसमें फ़र्क है। तो उसके बारे में हम बताएंगे। तो मीडिया टेक्नोलॉजी क्या है? मीडिया टेक्नोलॉजी इज एनी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और टूल that is used to compose, create and produce, deliver and manage media including audio, video, image, information, interactive media, video games, virtual reality and augmented reality environment। जो भी हम करते हैं मीडिया को मैनेज करते हैं, चाहे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को जो यूज़ करते हैं, टूल्स को यूज़ करते हैं, मीडिया के हर एक चीज़ को कंपोज करना, क्रिएट करना, ये और उसको जिसमें ऑडियो भी आता है, वीडियो भी आता है, इमेज भी आता है, इन्फॉर्मेशन भी आता है, इंटरैक्टिव मीडिया भी आता है, वर्चुअल कम्युनिकेशन भी आता है, और इसको हम मीडिया टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है? न्यू मीडिया जो वर्तमान समय की ज़रूरत है, जो हम
न्यूज़पेपर, आर्टिकल्स, ब्लॉग्स से लेकर के म्यूजिक, पॉडकास्ट तक जो भी हम डिजिटली उसको डिलीवर करते हैं, डिजिटली वे में हम उसको प्रसारित करते हैं, उसको न्यू मीडिया कहा जाता है। वेबसाइट और ईमेल से लेकर के मोबाइल फ़ोन और स्ट्रीमिंग, जितने भी इंटरनेट स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस है, जो भी इंटरनेट रिलेटेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको हम न्यू मीडिया कहते हैं। दूसरे न्यू मीडिया जो टोटली न्यू है वो है पॉडकास्ट और स्मार्टफोन एप्लीकेशंस या मोबाइल स्मार्टफोन एप्लीकेशंस। ये हमारे दूसरा ये न्यू मीडिया का रूप है। न्यू मीडिया क्या है? हाँ, इसका एग्जाम्पल बताया है कि हम वेबसाइट्स, जो भी इंटरनेट वेबसाइट्स होता है उसको न्यू मीडिया कहते हैं। ब्लॉग्स जो लिखते हैं उसको भी न्यू मीडिया कहते हैं। ईमेल करते हैं वो भी एक रूप है, हम जो ईमेल पर बताएंगे। सोशल मीडिया नेटवर्क्स, ये है न्यू मीडिया का रूप है। म्यूजिक एंड टेलीविज़न स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जो भी आजकल हमारा चलता है स्ट्रीमिंग, और वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल कम्युनिकेशन जो आजकल सभी जगह चल रहा है, चाहे जूम के द्वारा, चाहे अन्य कोई भी कॉन्फ्रेंस के कॉल के द्वारा, कॉन्फ्रेंस चैटिंग के द्वारा, आदि 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 आदि, ये सब है न्यू मीडिया का रूप। सोशल मीडिया नेटवर्क्स क्या है? सोशल नेटवर्क्स में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, और मीडिया शेयरिंग नेटवर्क्स में इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब, डिस्कशन फोरम में रेडिट, क्योरा आदि आदि, बुक मार्किंग एंड कंटेंट क्यूरेशन नेटवर्क्स में पिंटरेस्ट, फ्लिपबोर्ड, कंज्यूमर रिव्यू नेटवर्क्स में येल्प, जोमेटो, ट्रिप एडवाइज़र, ये सब आते हैं। तो ये 5 भाग में उसको डिवाइड कर दिया। तो ये सोशल मीडिया नेटवर्क्स के टाइप्स हैं। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया इज कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज, thoughts and information through the building of virtual networks and communities. By design, social media is internet based and gives users quick electronic communication of content. Content includes personal information, documents, video and photos. Users engage with social media via computer, tablets or smartphone via web based software or web application, often utilizing it for messaging. मैसेजिंग के लिए हम जो भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेट बेस्ड होता है, जिसमें कम्युनिकेशन बहुत क्विक होता है। पर्सनल जो भी सिटीजन होते हैं, जो भी नागरिक होते हैं, वो हर एक को अधिकार है उसके में एक्सेस करने का, और ये सुदूर प्रसारी है, बहुत इजीली सारे दुनिया में स्प्रेड करता है, और कम्युनिकेशन स्किल्स इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हमारे आइडिया, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है सारे दुनिया के साथ, और उनका फीडबैक भी लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडिया है, जिसको हम कहते हैं सोशल मीडिया। लेकिन उसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। हमने कुछ एडवांटेज उसमें लिखे हैं, जो कि आज संसार में लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और इस खास करके बिजनेस कम्युनिटी के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट को या सर्विस को दूसरों को देते हैं आसानी से। और जो कि कितने परसेंटेज अमेरिका में, ये तो ऑल इंडिया का नहीं है, लेकिन अमेरिका में कितने परसेंटेज अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। यूट्यूब को 73% यूज़ करते हैं अमेरिका में एडल्ट्स, फेसबुक को 68%, इंस्टाग्राम को 35%, पिनिंटरेस्ट को 29%, स्नैपचैट को 27%, लिंक्डइन को 25%, ट्विटर को 25%। ये इसमें है। ये तो ऑल वर्ल्ड का नहीं है, ना इंडिया का है, ये अमेरिका का। दूसरा इसमें है कि दूसरा पॉइंट है, यू हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ योर ऑडियंस। इसमें हम सीधा डायरेक्ट संपर्क करते हैं। तो और दूसरा
उनको यू गेट टू नो देम बेटर, यू प्रोवाइड बेटर कस्टमर सर्विस, बेहतर कस्टमर सेवा, यू गेन वैल्यूबल इंसाइट अबाउट योर कस्टमर्स, यू सी हाउ योर ऑडियंस परसीव्स योर बिजनेस। हाँ, तीसरा हमारा है यू कैन क्रिएट ऑर्गेनिक कंटेंट। हम बहुत अच्छे कंटेंट बना सकते हैं जिसका असर सभी के ऊपर पड़ता है सभी, तो कंटेंट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है यू हैव एक्सेस टू पेड एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। तीसरा है यू बिल्ड योर ब्रांड, हम अपना ब्रांड को बिल्ड कर सकते हैं। यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट्स, अपने वेबसाइट में ट्रैफिक जो बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का भी योगदान बहुत है, ताकि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे वेबसाइट्स को देखें। जैसे brahmakumaris.com हमारे वेबसाइट से, दूसरा इंटरनेशनल वेबसाइट से brahmakumaris.org, तो उसको देखने के लिए सोशल मीडिया के थ्रू ही आप इसका एडवर्टाइज कर सकते हैं। यू कैन इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस, हमारे जो परफॉर्मेंस है, कार्यप्रणाली है, उपलब्धि है, उसको हम इवैल्यूएट करने के लिए भी हमको मौका मिलता है। यू कैन जॉइन सोशल मीडिया नेटवर्क्स फॉर फ्री, यू कैन क्रिएट वायरल कंटेंट, हम ऐसे कंटेंट बनाएं जो वायरल हो जाए, सारी दुनिया में फैल जाए, ऐसा अच्छा कंटेंट। यू कैन अनकवर वैल्यूबल इंसाइट्स, हम जो वैल्यूबल इंसाइट्स होते हैं उसको भी हमें देखने का मौका मिलता है। तो ये हमारे एडवांटेज। डिसएडवांटेज में ये 4 पॉइंट है। यू कैन रिसीव नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि डिसएडवांटेज क्या है, सोशल मीडिया में पब्लिक उसका फीडबैक देता है, तो उसमें पब्लिक नेगेटिव फीडबैक भी देता है, तो उसमें डिसएडवांटेज होता है। अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट या हमारा कोई सेवा ठीक नहीं है तो पब्लिक नकार देगा, वो कहेंगे कि भाई ये ठीक नहीं है, तो उसका भी एक डिसएडवांटेज है। यू ओपन अप द पोटेंशियल फॉर एम्बारसमेंट, हमारा जो पोटेंशियल जो है, अगर उसमें हमारा कुछ गड़बड़ होता है तो उसमें हमको एम्बारसमेंट का भी हमें सामना करना पड़ता है, परेशान हमको होने की ज़रूरत हम परेशान हो जाते हैं, और हमारे कंपनी के लिए भी घाटा होता है, बहुत घाटा हो जाता है। तो तीसरा है यू मस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर कैंपेन, हमारे कैंपेन में बहुत समय लगता है सोशल मीडिया के थ्रू काम करने के लिए, और लगातार करना पड़ता है। यू हैव टू वेट टू सी द रिजल्ट, हमें कि इंतज़ार भी करना पड़ता है, रिजल्ट देखने के लिए। तो ये 4 डिसएडवांटेज इसमें है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हमारा तीसरा टॉपिक है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ऑफिशियल BKIBB ईमेल आईडी। हमारे 4,700 से अधिक ब्रांचेस इंडिया तथा नेपाल में कार्य करता है, और विदेश में भी कार्य करता है, लेकिन खास करके इंडिया और नेपाल का जो ईमेल आईडी है वो है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नाम का है BKIBB, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय .org। तो ये जो हमारे ब्रांड नेम के साथ मिलता जुलता ईमेल आईडी है, जो हमारे मेजॉरिटी ब्रांचेस इसको इस्तेमाल करता है। और हम लोग भी नया टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, वेब बेस्ड सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए हम आपको अभी BKIBB ईमेल के बारे में डिजिटल, ए ड्रीम ऑफ ए डिजिटल वेयर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन नोज नो बैरियर। हाँ, ऐसा डिजिटल इंडिया जिसमें सूचना के लिए, सूचना को एक्सेस करने के लिए कोई भी बैरियर या प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार की रोक नहीं है। हाँ, आप जितना करना चाहे कर सकते हैं। और हम ये टेक्नोलॉजी जो सारे संसार में फैला हुआ है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, इसका हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम ये बताएंगे कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम दुनिया के किसी भी
हिस्से की जानकारियां प्राप्त कर सकता है। यूज़र जो सूचना चाहे वो सर्च करके इंटरनेट के माध्यम से अपनी जानकारियां आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, यूनिवर्सल नेटवर्क है, जो पूरी ग्लोबल नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है। इंटरनेट की वजह से ही ऑनलाइन संचार बहुत सरल और आसान हो गया है। इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक टेलीफोन कनेक्शन या मोबाइल, आजकल तो मोबाइल पर भी चलता है, एक कंप्यूटर तथा एक मॉडेम की ज़रूरत होती है। आजकल ब्रॉडबैंड 3G या 4G, अभी तो 5G भी आ गया है, वाईफाई कनेक्शन आदि कई कंपनियां दे रही है। दूसरा, इंटरनेट की सहायता से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे जितने भी बैंकिंग हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे बिल्स पेमेंट हो, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, टिकट बुकिंग हो, आदि आदि सारे काम हम उसमें ई कॉमर्स और ई मार्केटिंग के द्वारा कर सकते हैं। हम ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा, और उसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉनिक संदेश को बहुत तीव्र गति से हम एक स्थान से हजारों मील दूर दूसरे स्थान पर भी भेज सकते हैं, जिसमें डाटा, डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं, और फोटोस, ऑडियो, वीडियो, सभी चीज़ को हम तुरंत भेज सकते हैं। इसमें खर्चा ना के बराबर है। तो उसमें जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारीज के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके बारे में वर्णन है कि कैसे हम सारे कार्य को बखूबी से ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा करते हैं। और ब्रह्मा कुमारीज का ब्रांड नेम जो है वो ईमेल आईडी भी उसी नाम से ही है, जिसका पहचान करना आसान है, BKIBB। तो इसीलिए, और ये इंटरनेशनल संस्था होने के कारण ईमेल आईडी के द्वारा बहुत सेवाएं हो रही है। दूसरा, ब्रह्मा कुमारी जो कॉर्पोरेट ईमेल हम इसको कहते हैं, कॉर्पोरेट ईमेल से एक फ़ायदा है कि हम इसमें इंफॉर्मेशन लीक नहीं होता है, मैसेज कॉन्फिडेंशियल रहता है, हैक भी नहीं होता है, और मेल बॉक्स साइज भी बड़ा होता है, और ये आपको आसानी से मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त हो सकता है। और इंडिया के सेंटर, सब सेंटर, माउंट आबू के डिपार्टमेंट, जोन, सब जोन, विंग्स के जो पदाधिकारी, उन सबको ईमेल प्राप्त होते हैं। अभी तक इतने सेंटर्स को, सब सेंटर्स को ईमेल दे चुके हैं। इंडिया के 2712, नेपाल के 151, माउंट आबू के डिपार्टमेंट 155 से अधिक, टोटल मिला के 3018। तो जो भी सर्टिफाइड ब्रांचेस है और वहाँ पर ईमेल दे सकते हैं। उसमें उसके लिए कोई जितने जल्दी हो सके उसमें एक फॉर्म्स भर के ले सकते हैं। और उसमें हम लोग थोड़ा ध्यान रखते हैं कि कोई भी साइबर क्राइम के बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आजकल हैकिंग करते हैं लोग, क्राइम उसको बोलते हैं, सॉफ्टवेयर की चोरी करते हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इंटरनेट और ऑनलाइन से जुड़े जो भी अपराध होते हैं उसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो साइबर क्राइम का डेफिनेशन क्या है, उसमें बताया गया है कि कोई भी पोर्नोग्राफी, चाहे अश्लीलता है, चाहे किसी को धमकी भरा संदेश देना, या किसी के डाटा चोरी करना, या किसी के निजता को भंग करना, ये साइबर अपराध में गिना जाता है। किसी को बदनाम करना, तो हर स्टेट में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना की गई है। तो IPC के धारा के हिसाब से ये जुर्माने से लेकर के उम्र कैद तक सज़ा भी हो सकती है, अगर उसके साइबर क्राइम में कोई लिप्त पाया गया तो इसमें जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जो यूरोपियन यूनियन के तरफ से बनाया गया था, और कई देश मिल करके, जिसमें सारे वर्ल्ड में ये लागू किया गया है। कोई किसी के डाटा चोरी नहीं कर सकता, किसी में घुसपैठ नहीं कर सकता।
तो उसको 2018 से लागू किया गया है। और हम लोग जो सोशल मीडिया सिक्योरिटी जिसको बहुत थ्रेट्स है, ये जितने फ़ायदे वाला है और मैसेज देने के लिए बहुत अच्छा है, उतना उसको थ्रेट्स भी है। उसके लिए भी बहुत उसके ऊपर जो हम कहते हैं वायरस अटैक भी होता है, उसको भी हैक कर देते हैं। और उसको जो है BKIBB मेल सपोर्ट टीम जो है हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता और मोबाइल नंबर और ईमेल आपको दिया है और इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के जो भी इंचार्ज बहनें हैं वो हमारे से संपर्क करके ईमेल आईडी प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हमारा 4th टॉपिक है कि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे न्यूज़, फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट आदि न्यूज़पेपर को या टीवी चैनल्स को भेजें, या हमारे जो ब्रह्मा कुमारी के टीवी चैनल्स है उसको कैसे भेजें जिससे उसको टेलीकास्ट करने के लिए या प्रिंट करने में सहज हो। हमारे बहुत सारे मैगजीन्स भी छपते हैं, न्यूज़पेपर्स भी छपते हैं, उसमें भी दे सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय कोई भी हार्ड कॉपी हम जो भेजते हैं वो ज़माना पूरा हो गया। अभी हम कोरोना समय में कहीं से कुछ न पोस्ट चलता है, न कुरियर ठीक से चलता है, न कम्युनिकेशन प्रॉपर है। तो ऐसे समय पर ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी का जितना इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा है। हम एक दूसरे के नज़दीक पहुंच सकते हैं और मैसेज, चाहे वीडियो, चाहे फ़ोटो, चाहे कोई भी चीज़ को भेज सकते हैं। अभी हम सामने देख रहे हैं कि कैसे हम न्यूज़, फ़ोटो, वीडियो को कैसे भेजें। जैसे आपको पता है जीमेल या याहू जो भी है हमारे पास है, उसके द्वारा भी हम 25 MB तक के तो भेज सकते हैं। BKIBB.org ईमेल आईडी भी है, उसमें भी 25 MB तक मैसेज अटैच फाइल भेज सकते हैं। लेकिन जो जीमेल होता है उसमें एक गूगल ड्राइव करके आता है, जिसके थ्रू आप ड्राइव के थ्रू पहले ड्राइव में आप स्टोर करेंगे। जो गूगल ऐप्स के अंदर ड्राइव आता है और उसके अंदर आप जो भी फ़ोटो, वीडियो या डॉक्यूमेंट स्टोरेज करके रख सकते हैं पहले, और उसके बाद उसमें से 2 GB तक फाइल को उसका लिंक दे करके भेज सकते हैं। माना 2 GB तक फाइल को अटैच करके भेज सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा है गूगल ड्राइव, क्योंकि हमारे जो भी सीक्वेंस में जो भी डेट वाइज भी आप उसको एक जगह रख सकते हैं स्टोरेज करके, और जो भी प्रोग्राम फंक्शन होता है उसको न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स में आप अगर भेजना चाहते हैं तो आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल ड्राइव के लिए बहुत सहज है कि आप उसमें गूगल ड्राइव में जा कर के gmail.com करके या BKIBB.org ईमेल खोल के उसके अंदर ड्राइव में जा कर के फ़ोल्डर बना के वो फ़ोल्डर को पहले शेयरिंग करना पड़ेगा, क्योंकि शेयरिंग नहीं करेंगे तो आप जो भी फ़ोटो वीडियो भेजेंगे उसको कोई एडिट नहीं कर पाएगा, ना उसको रीड कर पाएगा। इसीलिए आप उसको शेयरिंग करेंगे, शेयरिंग फॉर ऑल, और उसके बाद आप उसमें जो भी स्टोर करके रखेंगे फोल्डर वाइज, तो उसी में से 2 GB तक फाइल भेज सकते हैं। तो इसी में वीडियो आदि जो भी होगा 2 GB माना 2000 MB तक भी फाइल आप भेज सकते हैं। तीसरा हमारा तरीका है FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फ्री में इसको डाउनलोड कर FTP इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये जो है सॉरी ये जो FTP नहीं, इसमें ठीक है। ये तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसमें फाइल जिला एक सॉफ्टवेयर है जो फ्रीवेयर है, फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं filezilla.com से। आप उसके अंदर आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, होस्ट नेम जिसको आप भेजना है उनसे आप ले सकते हैं, ले करके उसमें भेज सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में
पीसी या लैपटॉप में आप इसको सेट कर सकते हैं और रोज़ रोज़ के जो भी भेजना चाहते फाइल जिला के थ्रू भी, उसमें किसी प्रकार के स्पेस का कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी भेज सकते फाइल जिला के .com। इसलिए ये तो 2 GB तक भेज सकते हैं, लेकिन ये कितना भी भेज सकते हैं FTP के द्वारा। ये FTP जितने भी हमारे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल सभी शादी यूज़ करते हैं। और चौथा है वी ट्रांसफ़र एक सॉफ्टवेयर है जो आप WeTransfer.com एंटर करने के बाद तुरंत आ जाएगा। उसमें आपका ईमेल एड्रेस देंगे फॉर्म में, और जिसको आप भेजेंगे उसका ईमेल डालेंगे, और 2 GB तक आप फाइल को भी अटैच करके उसमें भेज सकते हैं। और वो आपको उसके बाद आपको एक नोटिस आएगा कि आप जो भी आपका फाइल है, वीडियो है, वो ट्रांसफ़र हो गया। तो ये जो 4 टेक्नोलॉजी बहुत सहज है। ये WeTransfer.com भी फ्रीली अवेलेबल है, फाइल जिला भी फ्रीली अवेलेबल है, और आपके पास Gmail या bkibb.org अगर है तो उसमें 2 GB तक आप भेज सकते हैं। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है। आपको कोई न्यूज़पेपर ऑफिस में फ़ोटो या न्यूज़ ले करके प्रिंट करके लेके जाने की ज़रूरत नहीं, आप ईमेल के द्वारा आराम से भेज सकते हैं। उसमें फ़ोटो भी 25 MB तक आराम से आ सकता है। तो पहला वाला तो आप, क्योंकि इसमें 25 MB तक फाइल को अटैच करके भेज सकते हैं। अगर आपको बड़े वीडियो भेजना है तो आप ड्राइव का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वीडियो तो छोटे छोटे नहीं होते हैं, थोड़े बड़े साइज होते हैं। और FTP और WeTransfer के थ्रू भी कर सकते हैं आप। ये लास्ट 2, 3 और 4 ये तीनों आप वीडियो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले वाला आप न्यूज़पेपर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल जो है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जो कि आपको अगर ब्रह्मा कुमारी इसके पीस न्यूज़ पे भेजना है या किसी भी न्यूज़ चैनल को भेजना, अगर आपका कोई पहचान है तो आप अगर किसी को ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में आप एक बार मिलते हैं जाके, उनके जो भी एडिटर या उनके जो मैनेजर है, तो उनसे संपर्क करते हैं कि हम कोई भी न्यूज़ भेजेंगे। अगर उनका न्यूज़ रिपोर्टर आपके पास आते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं आप खुद भी उनको एडिट करके भेज सकते हैं, या रॉ मटेरियल भेज सकते हैं, रॉ फाइल भेज सकते हैं, रॉ वीडियो फाइल। तो इसीलिए उसके लिए आप फाइल, जैसे पहले बताया था, आप फ्री सॉफ्टवेयर फाइल जिला क्लाइंट, जिसका वेबसाइट एड्रेस है www.filezilla.com, डाउनलोड कर दें। और अगर आप गॉलीवुड स्टूडियो में आप न्यूज़ भेजना है हमारे ब्रह्मा कुमारी के हेडक्वार्टर में, तो उसका वेबसाइट है, होस्ट एड्रेस है newsftp.gollywoodstudio.org, और जिसमें लिखना पड़ता है फाइल जिला में यूज़र नेम पीस न्यूज़, और पासवर्ड जो यहाँ से मिलेगा उसको आप डाल सकते हैं। आप अगर किसी और को भेजना चाहते हैं, किसी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल को, आप उनसे ये होस्ट एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड ले सकते हैं, ले करके आप उनको भेज सकते हैं। आप मोबाइल के द्वारा भी भेज सकते हैं, व्हाट्सअप के द्वारा, मोबाइल टेक्नोलॉजी के द्वारा जो व्हाट्सअप आदि है उसको भी कई लोग कहते हैं कि ठीक है न्यूज़ चैनल वाले आप व्हाट्सअप कर लो हमको, हम उसमें को डाल देंगे। तो इसीलिए ओम शांति हमारा 5th टॉपिक है, मीडिया सेवा कैसे करें, हाउ टू सर्व मीडिया। आपको जैसे बताया है कि हमारे जो भी जर्नलिस्ट हैं, मीडिया कर्मी हैं, वो दिन रात कोरोना काल में भी फ्रंट लाइन वर्कर्स बन करके सेवा किए, और कई बीमार भी हो गए। कई चैनल्स वाले, जो न्यूज़पेपर वाले, वो कोरोना संक्रमित हो गए। ये अच्छा हुआ कि हमारे मीडिया भाई बहनों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सभी ठीक ठाक भी हो गए। तो ये हम अभी जो बताने वाले हैं कि हम जो हमारे मीडिया भाई बहन हैं उनका हम कैसे सेवा करें, हम उनको कैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में बताएं, हमारे यहाँ पर क्या ज्ञान सुनाया जाता है, कौन सा मेडिटेशन सिखाया जाता है, और हम लोग कैसे, हमारा लाइफस्टाइल किस तरह चेंजेस है, और हमारे सात्विक जीवन है, उच्च विचार है, और खान पान भी शुद्ध है, व्यवहार भी शुद्ध है, और ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करते हैं, और सबके साथ अच्छा व्यवहार, सत्यता,
के ऊपर ही हम परमात्मा को ध्यान करते हैं, सत्यता को अनुसरण करते हैं। तो इसीलिए ये चीज़ को हमको मीडिया वालों को भी बताना चाहिए। तो कैसे मीडिया सेवा करें उसके बारे में सामने जो स्लाइड्स है आप उसमें देख सकते हैं। तो उसमें हम आपको बताएंगे कि इसका एम ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों हम मीडिया वालों की सेवा करें। हमें पता होना चाहिए कि क्यों हम मीडिया वालों के अंडरस्टैंडिंग एंड सर्विंग मीडिया इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव, हमें उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अगर हमें पता नहीं तो मीडिया सेवा के लिए हमारे अंदर उमंग उत्साह भी नहीं आएगा। अंडरस्टैंडिंग मीडिया चैनल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, हमको मीडिया चैनल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, मीडिया क्या है और मास कम्युनिकेशन क्या है, मीडिया टेक्नोलॉजी क्या है, मीडिया चैनल्स क्या है, न्यूज़पेपर क्या है, प्रिंट मीडिया क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साइबर PRO प्रमोशनल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया क्या है, ये इसके बारे में हमको अच्छी तरह ज्ञान होना ज़रूरी है। तीसरा है डेवलपिंग बेटर मीडिया इंटेंट, कंटेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे अंदर मीडिया इंटेंट, कंटेंट और कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर कंटेंट भी ज़रूरी है, इंटेंट भी ज़रूरी है। जो हमारा आउटकम होता है, मीडिया आउटकम क्या है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, उसके बारे में हमें हमारे अच्छा ज्ञान हमको होना चाहिए। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट। और जो भी न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी है वो इजी कम्युनिकेशन के लिए सहज तरीके, बिना कम मेहनत से हम अच्छे सफलता पा सकते हैं अगर नई मीडिया टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं। और सोशल मीडिया नेटवर्क्स और वर्चुअल कम्युनिकेशन जो भी आजकल चलता है, मैं टोटल डिटेल तो यहाँ नहीं लिखा हूँ, फॉर बेटर आउटरीच, और वो जल्दी से जल्दी चारों तरफ फैले, वो सोशल मीडिया नेटवर्क्स का भी हम इस्तेमाल करें। अंडरस्टैंडिंग मीडिया पर्सन्स एज ह्यूमन बींग्स, हाँ, हमें पता होना चाहिए कि मीडिया पर्सन्स भी एक मानव है, एक इंसान है, उनके अंदर भी शॉर्टकमिंग्स है, उनके अंदर भी, उनको भी कई चीज़ों की वो भी एक हमारे जैसे इंसान है। हाँ, तो उनके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। हाँ, उनके तकलीफ़ को भी हमें समझना चाहिए। हाँ और लास्ट है अंडरस्टैंडिंग मीडिया पर्सन एज प्रोफेशनल्स, वो एक प्रोफेशनल है, तो उसके बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए। वो एक प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं, इसीलिए उसके बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। मीडिया चैनल्स तो आपको पता है 5 भाग में है, हाँ, जिसको प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, साइबर मतलब सोशल मीडिया बोलते हैं, प्रमोशनल अर्थात पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजमेंट आदि होता है, ट्रेडिशनल मीडिया। ये 5 भाग में हमने डिवाइड किया है। वो प्रिंट मीडिया क्या क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, साइबर मीडिया या सोशल मीडिया क्या है, उसके बारे में उसको डिवाइड करके लिखा है क्या क्या, किसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई बहनों को ये ज्ञान होना चाहिए, हम न्यूज़पेपर वालों से मिलना हो, जिसमें 3 प्रकार के न्यूज़पेपर्स होते हैं। बड़े अखबार जो राष्ट्रीय या स्टेट लेवल के मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर बोलते हैं, राष्ट्रीय स्तर के अखबार को। दूसरा होता है रीजनल, माना आपके स्टेट लेवल का। तीसरा होता है आपके लोकल, शहर में जो छपने वाला लोकल न्यूज़पेपर। और दूसरा है मैगजीन्स और जर्नल्स, जो भी पत्रिकाएं छपते हैं। बुक्स और लिटरेचर्स भी उसमें आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में रेडियो, जिसमें गवर्नमेंट प्राइवेट रेडियो चैनल्स आता है, खास करके आजकल FM या कम्युनिटी रेडियो सर्विस, जो FM कम्युनिटी रेडियो सर्विस चलते हैं। टीवी में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों आते हैं। सैटेलाइट एंड केबल भी वो टीवी के साथ जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है। फिल्म्स में टेलीफिल्म, डॉक्यूमेंट्री, सिनेमा, टेलीफोन्स एंड मोबाइल्स, ये फिल्म्स में आते हैं। और टेलीफोन एंड मोबाइल्स तो एक अलग, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल माना फिल्म्स के अंडर में तो नहीं आते हैं, लेकिन वो टेलीफोन मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आते हैं, क्योंकि वो भी एक टेक्नोलॉजी है। हाँ, और हमारे रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री भी आते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं। और साइबर
न्यू एज और सोशल मीडिया, जिसमें इंटरनेट, ऑनलाइन जर्नलिज्म, वेबसाइट, ब्लॉग, वर्चुअल कम्युनिकेशन, जो वर्तमान समय ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है वर्चुअल कम्युनिकेशन का, और इसका भी हम देखते हैं। प्रमोशनल मीडिया जो है, जिसमें पब्लिक रिलेशन, सोशल कैंपेन, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट्स आदि आते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया में जो कि थिएटर, ओपेरा, स्ट्रीट प्ले, नौटंकी और पपेट्री, फोक डांस, ड्रामा, मैजिक शो, सर्कस, वो अभी भी चलता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल मीडिया में आते हैं। तो हम अभी नेक्स्ट देखेंगे कि मीडिया कंटेंट्स और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। हमें हमारे अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हमारे पास कंटेंट भी होनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी हिस्ट्री क्या कहता है, हिस्ट्री क्या है, फिलोसफी क्या है, हम क्या चीज़, किस चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन कैसे प्रैक्टिस करते हैं, ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान का कैसे प्रैक्टिस करते हैं, धारणा कैसे अपने अंदर लाते हैं, हमारे ब्रह्मा कुमारी से एक्टिविटीज़ क्या है, हमारे कितने मेंबर्स है, उसकी संख्या क्या है, हमारे कहाँ ब्रांचेस है, ऑल वर्ल्ड में कहाँ ब्रांचेस है, हायरार्की क्या है, हमारे बड़े कौन हैं, कौन संभालते हैं, जोन लेवल पे कौन संभालते हैं, एरिया रीजनल कौन संभालते हैं, एफिलिएशंस क्या है, हमको कौन सा मान्यता प्राप्त मिली हुई है, और एम एंड और ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मा कुमारी क्या है, उसके बारे में जब ज्ञान होगा तब हम मीडिया वालों के साथ अच्छे संवाद कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। क्योंकि अगर मीडिया कर्मी हमारे से ज़रूर पूछेंगे कि, क्योंकि उनको छपाना है, उनको वो आकर के आपसे इंटरव्यू करेंगे, आपसे पूछेंगे ब्रह्मा कुमारी के कितने ब्रांच है, हम कहेंगे हमारे पास 4000 ब्रांच है, कोई कहेगा 5000 ब्रांच है, कोई कहेगा 4.5 है, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो एक जैसे ही बताना होता है। वो कहेगा आप दूसरे न्यूज़पेपर, टीवी चैनल में बता रहा था आपको 5000 है, आप 4000 क्यों बोल रहे हैं। तो आप कहेंगे ब्रह्मा कुमारी का हेड कौन है, आप कहेंगे दादी जानकी है, वो कहेंगे दादी जानकी तो नहीं, अभी तो दादी हृदय मोहिनी हमने सुना, क्योंकि दादी जानकी की तो उनकी तो डेथ हो गई है। तो हमारा फिलोसॉफी, हमारा इतिहास, हमको कहेंगे ब्रह्मा कुमारी इसके जो स्थापना को किसने किया था, तो आप कहेंगे मुझे तो पता नहीं। तो आपको फुल ज्ञान होना ज़रूरी है। दूसरा, आपको ज्ञान, जनरल नॉलेज भी होना चाहिए और कॉमन सेंस होना चाहिए अच्छी तरह हर बात की। क्योंकि हम मीडिया की सेवा करेंगे, हमको कोई भी ज्ञान नहीं है, तो हम उनसे सेवा क्या करेंगे। हम तो वो जो भी पूछेंगे हम जवाब दे नहीं पाएंगे। रेगुलर रीडिंग और राइटिंग ऑन बाबास नॉलेज एंड इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट वाला कोई भी बात को भी हमको देखना चाहिए। टीवी चैनल्स, चाहे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स के द्वारा हम ज्ञान को भी समझते हैं, और साथ साथ बाहर के दुनिया का भी, समाचार का भी नॉलेज हमें होगा, तब हम उनकी सेवा कर पाएंगे, नहीं तो हमें तो कुछ पता भी नहीं होगा। और मीडिया पर्सन्स एक प्रोफेशनल्स भी है, हाँ, जिसमें जिनके ऊपर बहुत प्रकार के वर्क प्रेशर होते हैं, उनको तनाव भी होता है, वो हमेशा तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनको भागदौड़ वाला ज़िंदगी है। वो इतने टेंशन में हर समय रहते हैं, न्यूज़ कैसे कलेक्ट करे, न्यूज़ कैसे उसको एडिट करे, टाइप करे, एडिट करे, और उसको कैसे छपाएं। तो लेट भी हो जाता है रात को आकर के, तो उनके ऊपर वर्क प्रेशर भी है, उनका ओनर्स का भी है, एडिटर्स का भी प्रेशर है, स्ट्रेस भी, टेंशन भी है, और थ्रेट्स भी है। अगर किसी के खिलाफ़ कुछ छपा देते हैं तो उनको धमकी भी मिलते हैं। उनको इनसे सुरक्षा का भी भावना उनके अंदर रहता है कि हाँ, पता नहीं क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा। उनकी एक आइडियोलॉजी है, वो एक आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं, और ओनर्स का दबाव रहता है, क्योंकि ओनर्स का कंट्रोल उनके ऊपर रहता है। ओनर्स जो कहेगा उस पर चलना पड़ेगा, आप अपने मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और पॉलिटिकल और कॉरपोरेट इन्फ्लुएंस भी उनके ऊपर है, तो ये उनके ऊपर प्रभाव बहुत है। पॉलिटिकल प्रेशर भी है, और जो औद्योगिक घराना है उनका भी बहुत प्रेशर है। तो मीडिया पर्सन सच ह्यूमन बींग्स, हमें हमेशा सोचना चाहिए मीडिया पर्सन एक इंसान है, एक मानव है, हमारे जैसे एक इंसान है, लेकिन उनका भी अपना एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल इंटरेस्ट है, उनका पर्सनल हॉबी है,
हाँ, वो भी किसी ना किसी किसी ना किसी से बायस्ड भी है, और किसी प्रकार की भ्रांत धारणाओं से भी उनके अंदर भी है। उनका भी अपना फैमिली भी है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड वो भी समझना चाहिए। हाँ, फैमिली और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। और दूसरा एक्सपेक्टेशन एम्बिशन, उनका एक्सपेक्टेशन और एम्बिशन के बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। उनका भी है पर्सनल प्रॉब्लम्स, उनका पर्सनल प्रॉब्लम्स, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी है उनके। तो एक ह्यूमन के अंदर जो जो है बातें, हमें उसको समझना ज़रूरी है, तब हम उनकी सेवा कर सकते हैं। हम कहेंगे मीडिया वाले तो कुछ सुनते नहीं, वो खड़ूस होते हैं, वो हर बात को उनको देखने से डर लगता है। नहीं, वो आपका फ्रेंड है, वो आपको आपके दोस्त है, वो आपके मित्र है, वो आपके भाई हैं, आपकी बहन है। तो आपके परिवार के सदस्य मानो, एक दैवी परिवार के परमात्मा का संतान समझो, या तो अब आप उनकी सेवा कर सकते हैं। अच्छे भावना से करेंगे कि विश्व मानवता की सेवा के लिए मीडिया कर्मियों का, ये संसार में मीडिया कर्मी इसी काम के लिए आए हैं। परमात्मा ने उनको अपने संदेश भाग बना करके संसार में भेजा है। अगर ये भावना रहेगा तब अब हम मीडिया से वालों की सेवा कर पाएंगे। आप मीडिया किस किस की सेवा करेंगे, आपको पता भी तो होनी चाहिए। आप कहेंगे अच्छा न्यूज़पेपर में किसकी सेवा करेंगे, आपको तो सबकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन खास करके प्रिंट मीडिया जो न्यूज़पेपर में जो छपता है, न्यूज़पेपर आदि प्रिंट मीडिया उसको कहते हैं, मैगजीन्स, पत्र पत्रिका। तो समाचार पत्र पत्रिका जो है उसके रिपोर्टर जो पहले आपके पास आते हैं, चीफ रिपोर्ट, उसके ऊपर चीफ रिपोर्टर होते हैं, फिर ब्यूरो चीफ होते हैं, फ़ोटो के लिए फोटोग्राफर होते हैं, फ़ोटो एडिटर भी होते हैं, लोकल पेज एडिटर भी होते हैं, रिपोर्टर, फोटोग्राफर, ये अलग अलग होते हैं। तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं। हाँ, फॉर फीचर और आर्टिकल, फीचर आर्टिकल के लिए, फीचर आपको अगर अपनी लेख हो या फीचर आर्टिकल छपाना हो, फीचर लेख छपाना हो, तो फीचर एडिटर या मैगजीन सप्लीमेंट एडिटर से भी आप मिल सकते हैं, उनकी भी सेवा करना चाहिए। और इंटरव्यू के लिए फीचर इंटरव्यू और चीफ रिपोर्टर और एडिटर, वो इंटरव्यू कोई आपके कोई बड़े आए हैं, सीनियर आए हैं, आप उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें टीवी रेडियो खास करके आता है, न्यूज़ के लिए स्टेशन डायरेक्टर, टीवी या रेडियो स्टेशन के न्यूज़ एडिटर, इनपुट एडिटर, न्यूज़ कोऑर्डिनेटर, चीफ रिपोर्टर से मिल सकते हैं। प्रोग्राम और टॉक और इंटरव्यू के लिए आप टीवी स्टेशन या रेडियो स्टेशन के स्टेशन डायरेक्टर, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव या चीफ प्रोड्यूसर से मिल सकते हैं। यूज ऑफ ईमेल एंड व्हाट्सएप ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल्स पर सेंडिंग मैसेज रेगुलरली ऑन स्पेशल ओकेजन्स, आप ईमेल या व्हाट्सएप के द्वारा भी, मोबाइल में कंप्यूटर में दोनों चलते हैं, आप मैसेज, आपका जो समाचार है, प्रेस रिलीज है या कोई भी वीडियो है, आप उसमें भी भेज सकते हैं। पहले आप उनसे कांटेक्ट करके भी आप भेज सकते हैं। तो हमारा तीसरा होता है साइबर मीडिया, जिसको हम सोशल मीडिया या न्यू मीडिया कहते हैं। साइबर मीडिया मेकअप यूज ऑफ कंटेंट राइटर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ब्लॉग, इंटरनेट, टीवी और मोबाइल, ऑनलाइन जर्नलिज्म। और प्रमोशनल मीडिया में एडवर्टाइजर से भी आप जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं उनसे मिलने का, पब्लिसिटी हाउस से मिलने का, पब्लिक रिलेशन हेड से मिलने का। किसी भी संस्था में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट। रेपुटेड एनजीओस वर्किंग फॉर कम्युनिटी कॉज, कोई भी एनजीओ होते हैं तो उनसे भी, उनके जो कम्युनिटी सेवा के लिए करते हैं उनसे भी मिल सकते हैं। पब्लिक रिलेशंस एंड मीडिया पर्सन से मिल सकते हैं। वेलफेयर क्लब्स, एसोसिएशंस, फेडरेशंस, जो मीडिया फेडरेशन, मीडिया एसोसिएशंस, मीडिया यूनियंस, आप प्रमोशनल के लिए इन लोगों की सेवा कर सकते, उनसे मिल करके उनकी सेवा कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मीडिया, जिसमें आपका लिटरेरी फिगर्स, पोएट्स, जिसमें ऑथर्स, लेखक, कवि और जो अच्छे जो साहित्यकार, ओपिनियन लीडर्स, कल्चरल आर्टिस्ट भी है उसमें शामिल है। आपके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करते हैं वो भी मीडिया में आते हैं। प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर से भी
हाँ, क्योंकि वो प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर जो जननायक जन सेवक होते हैं, जैसे आपके एमएलए एमपी आदि आदि होते हैं वो, या जो भी जिला परिषद के होते हैं, जो भी होते हैं वो पब्लिक फिगर होते हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं, आप सेवा कर सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स को भी बहुत मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ हमारे ब्रह्मा कुमारी फैमिली के साथ और हमारे पर्सनल इंटरेक्शन अगर अच्छा होता है तो हम उनके साथ उनको कई कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। हमारे लेक्चर्स प्रोग्राम है या टीवी चैनल्स में जो चलते हैं उनका लिंक दे सकते हैं, उनको मेडिटेशन के लिए बुला सकते हैं, माउंट आबू के लिए निमंत्रण दे सकते हैं। आपको निस्वार्थ भावना से देने का सोचने का, लेने का नहीं कि मीडिया वाले कुछ करेंगे। आप कहेंगे कि आप तो माउंट आबू आए हैं, यहाँ भी आए हैं, लेकिन आप हमारा छपाते नहीं, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ही छपाएंगे, उनको अच्छा लगेगा ज़रूर छपाएंगे। आपको शेयरिंग भी करना, केयरिंग करना और इंस्पायरिंग भी करना, सिंपैथाइज भी करना, एम्पैथाइज भी करना, तो ये आपके अंदर ये भावना कूट कूट करके भरा होना चाहिए। तब हम मीडिया कर्मियों के साथ हमारा रिलेशंस को मजबूत कर सकते हैं। हम उनके लिए समय प्रति समय आपके शहर के सभी मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे फोटोग्राफर, चाहे जो भी एसोसिएशंस वाले, उनको भी बुला करके उनके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल पर प्रोग्राम रख सकते हैं। उनके फैमिली मेम्बर्स को भी शामिल कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रख सकते हैं, रिश्ता रख सकते हैं, और उनके घर पे जाके कर सकते हैं, या उनके मीडिया हाउस के ऑफिसेस में जा कर के इस कार्यक्रम रख, या सेंटर पे भी बुला सकते हैं। तो आप इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स नॉर्मल एंड क्राइसिस टाइम्स। तो जो भी क्राइसिस होता है, जो नॉर्मल समय, चाहे जैसे हमारे कोरोना काल है, इसको क्राइसिस टाइम्स कहा जाता है, तो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स को अपनाना चाहिए। हमारे अंदर इनर एम्पावरमेंट होना चाहिए, जो मेडिटेशन द्वारा और ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर स्वयं एम्पावर्ड बने खुद ही, तब हम किसी और की सेवा कर सकते हैं। जो खुद ही खुश रहेगा दूसरों को खुश कर सकता है। जो खुद स्वयं दुखी रहेगा वो कभी दूसरों को सुख नहीं दे सकता, दूसरों को दुख ही देगा। इसीलिए हमारे अंदर इनर एम्पावरमेंट ज़रूरी है। दूसरी है डेवलपमेंट डिवाइन वर्चू एंड पावर्स। हमारे अंदर दैवी गुण और शक्तियों का डेवलपमेंट होना चाहिए, तब हम एक लिविंग मीडिया बन करके, क्योंकि हम भी एक माध्यम बन करके सारे दुनिया मीडिया पर्सन्स और पब्लिक की सेवा कर पाएंगे। मेंटेनिंग कोडियल रेस्पेक्टेबल रिलेशन विद हायर अथॉरिटीज ऑफ बीके ऑर्गेनाइजेशन टू फॉल बैक अपॉन फॉर गाइडेंस ड्यूरिंग क्राइसिस। हमें भी जो ब्रह्मा कुमारी के जो भी हायर अथॉरिटी, उनके साथ भी अच्छे रिलेशंस कर सकते हैं, करके उनसे भी गाइडेंस ले सकते हैं कि हम एक क्राइसिस को कैसे ओवरकम करें। नेक्स्ट पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स के लिए हमको काम रहना है, पॉइज रहना है, हमारे अंदर उमंग उत्साह बढ़ना चाहिए। जो भी जितने भी क्राइसिस आता है हम उसको पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड लेके उसका सामना करें। और क्योंकि हमको हम परमात्मा ने जो शक्ति दी है उसको हम कि शांत रहना, शीतल रहना, ये हमको मेंटेन करना ज़रूरी है, और तब हम मीडिया को जवाब दे सकते हैं और पब्लिक जो भी प्रश्न पूछता है उसका भी जवाब हम दे सकते हैं। मेक यूज ऑफ योर गुड रिलेशंस एंड रैपोर्ट्स विथ मीडिया पर्सन्स। अगर हमारे चरित्र अच्छा है, हमारा रैपोर्ट अच्छा है, हमारे संस्था अच्छा है, हमारे बहनें अच्छी हैं, तो हम उसको मीडिया वालों को बता सकते हैं, और हम उनसे मिलते हैं तो बड़े खुश होते हैं, और कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है उसको हम उनको समझा करके ठीक कर सकते हैं, क्राइसिस को मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो जो भी प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स होते हैं, ओपिनियन लीडर्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, मीडिया पर्सन्स होते हैं, उनके साथ हमारा ताल्लुकात अगर अच्छा होगा तो हम कोई भी
छोटे मोटे जो भी प्रॉब्लम्स उसको ओवरटेक कर सकते हैं। और हमारे अंदर इनसाइड आउट अप्रोच भी होना चाहिए, जिसमें हम स्वयं एक स्ट्रॉन्ग मीडियम या इंस्ट्रूमेंट बन करके और बाबा के सेवा को कर सकते हैं और हमारे संस्था के लिए एक सेफ्टी और स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन का काम कर सकते हैं। और परमात्मा के पालना हमें जो मिल रहा है उसको भी हम दूसरों को शेयर कर सकते हैं। और हम जो अनुभव कर रहे हैं, हम जो परमात्मा का याद करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं, तो उससे हम दूसरों की भी सेवा भी कर सकते हैं। और हमारे भाई बहनों से यही निवेदन है कि हम मीडिया वालों की सेवा अच्छी तरह करें, जिसमें मीडिया कर्मियों का सेवा करने से जो भी कार्यक्रम होते हैं हम उनको निमंत्रण दें, हम उनको बुलाएं, उनकी सेवा करें और उनके साथ अच्छे रिलेशंस भी स्थापन करें, उनके पारिवारिक मित्र बने और हमारे ब्रह्मा कुमारी परिवार में शामिल करें। तब वो हमारे जो भी बात को समझेंगे, ज्ञान को समझेंगे और मेडिटेशन को खुद अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, तब वो आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए इस बात को लेकर के हम ये जो 5 पॉइंट पर हमने आज फोकस किया, इस पर सब ये ट्रेनिंग का जो भी बातें हैं हम अपने जीवन में धारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। आदरणीय शांतनु भाई जी, आपका हृदय से धन्यवाद। आपने इतने विस्तृत रूप से हमको अनुभव युक्त जानकारी दी। ओम शांति।